8 साल ट्रेडिंग करने के बाद मैं ये चीज़ कह सकता हूँ कि ट्रेडिंग में सबसे ज़रूरी चीज़ों में से एक है स्ट्रेटजी डेवलपमेंट। इसी ने मुझे सक्सेसफुल ट्रेडर बनने में हेल्प की है। ज़्यादातर प्रोफेशनल ट्रेडर भी अपनी पर्सनल स्ट्रेटजी को यूज़ करके ट्रेड करते हैं और आप खुद भी अपनी पर्सनल स्ट्रेटजी को क्रिएट करके ट्रेड कर सकते हो और वही चीज़ आज हम सीखने वाले हैं। तो अब शुरू करते हैं आज की वीडियो को। This video is for educational purposes only and it's not a financial advice. Binary options are highly speculative and carry a significant risk of loss. You can lose all your money. These strategies shown here are based on simulated historical data and do not involve any real money or live trading. It is your responsibility to check and comply with all local laws regarding this product. Please trade responsibly. हमने कैंडलस्टिक पैटर्न, मार्केट स्ट्रक्चर, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, चार्ट पैटर्न, वॉल्यूम एनालिसिस, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस को सीख लिया। हमने प्राइस एक्शन के सारे कॉन्सेप्ट को सीख लिया है। अब हम इन्हीं कॉन्सेप्ट को कंबाइन करके एक स्ट्रेटजी बनाना सीखेंगे कि कैसे अलग अलग कॉन्सेप्ट को कंबाइन करके एक स्ट्रेटजी बनाई जाती है और कैसे उसे यूज़ करके बाइनरी ऑप्शन में ट्रेड करते हैं। आप इन सभी कॉन्सेप्ट को सिंगल भी एज ए स्ट्रेटजी यूज़ करके ट्रेड कर सकते हो या फिर इन कॉन्सेप्ट को कंबाइन करके भी एक स्ट्रेटजी बना सकते हो। मैं सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को यूज़ करता हूँ। मुझे पता है कि मार्केट रेसिस्टेंस को टच करके अगर रेड कैंडल बनाता है तो मार्केट अब नीचे आने वाला है। मैं अभी डाउन की ट्रेड ले सकता हूँ। अभी मैंने बस सिंगल कॉन्सेप्ट से एक ही डाउन का सिग्नल लिया है, पर मैं इसके साथ दूसरे कॉन्सेप्ट को भी कंबाइन कर सकता हूँ। रेसिस्टेंस लेवल पर मुझे एक बियरिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न देखने को मिला, तो मुझे अब एक और डाउन का सिग्नल मिल चुका है चार्ट पैटर्न से। या फिर रेसिस्टेंस लेवल पर मुझे एक बियरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिला, तो अब मुझे एक और डाउन का सिग्नल मिल चुका है चार्ट पैटर्न से। या फिर मैंने वॉल्यूम को चेक किया, वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा था, यानी कि डाउन ट्रेंड ही कंटिन्यू होने वाला है, तो मुझे एक और डाउन का सिग्नल मिला वॉल्यूम एनालिसिस से। इस एग्जांपल पे मैंने रेसिस्टेंस, चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न और वॉल्यूम एनालिसिस को यूज़ करके डाउन का सिग्नल लिया और हम सेम तरीके से सपोर्ट, चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न और वॉल्यूम एनालिसिस को यूज़ करके अप का सिग्नल भी ले सकते हैं। आप 2, 3, 4 कितने भी कॉन्सेप्ट को कंबाइन करके स्ट्रेटजी बना सकते हो, पर मैं आपको 2 ही कॉन्सेप्ट कंबाइन करने के लिए रिकमेंड करूंगा, क्योंकि उससे ज़्यादा कॉन्सेप्ट कंबाइन करने में आपके लिए स्ट्रेटजी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। आपको सिग्नल लेने में कन्फ्यूज़न होगा और आप सही ट्रेड नहीं ले पाओगे। मैं सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को यूज़ करता हूँ। मुझे पता है कि मार्केट सपोर्ट को ब्रेक करके अगर रेड कैंडल बनाता है तो मार्केट अब नीचे आने वाला है। मैं अभी डाउन की ट्रेड ले सकता हूं। अभी मैंने बस सिंगल कॉन्सेप्ट से एक ही डाउन का सिग्नल लिया है, पर मैं इसके साथ दूसरे कॉन्सेप्ट को भी कंबाइन कर सकता हूं। सपोर्ट लेवल पर मुझे एक बियरिश कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न देखने को मिला, तो मुझे अब एक और डाउन का सिग्नल मिल चुका है चार्ट पैटर्न से। या फिर सपोर्ट लेवल पर मुझे एक बियरिश कंटिन्यूशन कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिला, तो मुझे अब एक और डाउन का सिग्नल मिल चुका है कैंडलस्टिक पैटर्न से। या फिर मैंने वॉल्यूम को चेक किया, ब्रेकआउट होते ही वॉल्यूम भी इंक्रीज हुई, यानी कि सेलर्स कम प्राइस में बेचने के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो मार्केट नीचे ही गिरने वाला है। मुझे एक और डाउन का सिग्नल मिला वॉल्यूम एनालिसिस से। इस एग्जांपल में मैंने सपोर्ट, चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न और वॉल्यूम एनालिसिस को यूज़ करके डाउन का सिग्नल लिया और हम सेम तरीके से रेसिस्टेंस, चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न और वॉल्यूम एनालिसिस को यूज़ करके अप का सिग्नल भी ले सकते हैं। हम कैंडलस्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न को भी कंबाइन करके स्ट्रेटजी बना सकते हैं। मैं एक चार्ट को ओपन करता हूँ। यहाँ मुझे डबल टॉप चार्ट पैटर्न देखने को मिलता है, यानी कि मुझे एक डाउन का सिग्नल मिला है और इसी पैटर्न के सपोर्ट लेवल पर मुझे 3 ब्लैक क्रो कैंडलस्टिक पैटर्न भी देखने को मिलता है।
यानी कि मुझे एक और डाउन का सिग्नल मिला है। अभी मैंने कैंडलस्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न को कंबाइन करके डाउन का सिग्नल लिया और मैं इन्हें कंबाइन करके अप का सिग्नल भी ले सकता हूं। हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के साथ भी दूसरे कॉन्सेप्ट को कंबाइन करके स्ट्रेटजी बना सकते हैं। मैं 30 मिनट का चार्ट ओपन करता हूं। मुझे एक सपोर्ट लेवल देखने को मिलता है, पर सपोर्ट लेवल पर कोई भी चार्ट पैटर्न या कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को नहीं मिलता। मैं 1 मिनट में चार्ट को स्विच करता हूं और अभी मुझे उसी सपोर्ट लेवल पर एक बुलिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न या बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिलता है। अभी मैंने सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के साथ कैंडलस्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न को यूज़ करके सिग्नल लिया, पर अभी मैंने मार्केट को मल्टीपल टाइम फ्रेम में भी एनालाइज किया। तो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के साथ भी अलग अलग कॉन्सेप्ट को कंबाइन करके स्ट्रेटजी बना सकते हैं। मैंने कुछ एग्जांपल दिखा दिए हैं कि कैसे कॉन्सेप्ट को कंबाइन करके स्ट्रेटजी बनानी है, और इसी तरीके से आप बाकी कॉन्सेप्ट को भी कंबाइन करके अपने लिए एक स्ट्रेटजी बना सकते हो। अब लाइव चार्ट में जाकर के एक एग्जांपल देखते हैं। गाइस, मैंने XAU USD यानी कि गोल्ड के चार्ट को ओपन कर लिया और अभी मैंने 1 आवर का टाइम फ्रेम यहाँ पे सिलेक्ट कर रखा है। यहाँ पे मुझे एक सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहा है, साथ ही में एक रेसिस्टेंस लेवल भी देखने को मिल रहा है। मार्केट ने पहली बार यहाँ पे सपोर्ट लेवल को यूज़ किया था और सपोर्ट लेवल को यूज़ करके मार्केट में हमें अप का मोमेंटम देखने को मिल रहा था। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे रेसिस्टेंस लेवल को टच किया और यहाँ से मार्केट नीचे की ओर आने लग गया। अगेन मार्केट ने हमारे सपोर्ट लेवल को टच किया, सपोर्ट लेवल पर मार्केट पहुंचा और यहाँ से हमें मार्केट में एक अप का मोमेंटम देखने को मिल रहा था। मार्केट ऊपर की ओर जाने लग गया था। अगेन मार्केट ने हमारे सपोर्ट लेवल को टच किया, अगेन मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर जाने लग गया था। मार्केट ने यहाँ पे रेसिस्टेंस लेवल को भी टच किया और रेसिस्टेंस लेवल को टच करके मार्केट नीचे की ओर आने लग गया। और अभी फ़िलहाल के लिए हमारा ये जो मार्केट है वो हमारे सपोर्ट लेवल पर है। तो मैं यहाँ पे एक तो अप की ट्रेड ले सकता हूँ अगर मैं सिंगल स्ट्रेटजी को यूज़ कर रहा हूँ तो, पर यहाँ पे मैं सिंगल स्ट्रेटजी को यूज़ नहीं करने वाला हूँ, सिंगल कॉन्सेप्ट को यूज़ नहीं करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट के कॉम्बिनेशन को यूज़ करने वाला हूँ। तो मल्टीपल टाइम फ्रेम में मैं मार्केट को एनालाइज करूंगा। अभी मैंने 1 आवर का चार्ट ओपन किया और 1 आवर पे मुझे सपोर्ट लेवल तो देखने को मिल रहा है, रेसिस्टेंस लेवल तो देखने को मिल रहा है, पर मुझे यहाँ पे सपोर्ट लेवल पर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को नहीं मिल रहा, नहीं कोई चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं मार्केट को स्विच करूँगा 1 मिनट में और देखूँगा कि वहाँ पे क्या मुझे कोई कैंडलस्टिक पैटर्न या फिर चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है। अभी मुझे एक अप का सिग्नल मिल चुका है 1 आवर में सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस से। तो मार्केट को स्विच करते हैं 1 आवर से हम 1 मिनट में मार्केट को स्विच करते हैं। 1 आवर से 1 मिनट में मैंने मार्केट स्विच कर लिया। 1 मिनट में हमारा मार्केट स्विच हो चुका है। तो थोड़ा सा मार्केट को एडजस्ट कर लेते हैं। 1 आवर की एक कैंडल के अंदर 1 मिनट की 60 कैंडल होती हैं, यानी कि 1 आवर की एक कैंडल 1 मिनट की 60 कैंडल से मिलकर बनी होती है। तो थोड़ा सा एक बार मार्केट को जूम इन करके हम एडजस्ट कर लेते हैं। यही नीचे जो हमारा ये वाला लेवल है, यही लेवल हमारा सपोर्ट लेवल था। तो अब हमने 1 मिनट के चार्ट को ओपन कर लिया और 1 मिनट के चार्ट में हमें क्या देखने को मिल रहा है। 1 मिनट के चार्ट में हमें एक कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है। देखो मार्केट यहाँ से नीचे की ओर गया, मार्केट ने इस पर्टिकुलर लेवल से सपोर्ट लिया, मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर गया, इस लेवल से मार्केट ने रेसिस्टेंस लिया, मार्केट अगेन यहाँ से रेसिस्टेंस लेके नीचे की ओर आया और जहाँ से पहले मार्केट ने सपोर्ट लिया था, अगर मैं यहाँ पे हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ पे उसी पर्टिकुलर लेवल से, जिस पर्टिकुलर लेवल से पहले मार्केट ने सपोर्ट लिया, उसी पर्टिकुलर लेवल से अगेन मार्केट सपोर्ट ले रहा है। तो मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेकर के अप की ओर जा सकता है और यहाँ पे हमें एक डबल बॉटम चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो देख पा रहे होगे ये हमारा एक डबल बॉटम, ये भी बॉटम है, ये भी बॉटम है और ये हमारे यहाँ पे से रेसिस्टेंस लेवल है। इसको हम यहाँ पे से नेक लाइन भी बोलते हैं। इसके ब्रेकआउट पे
यानी कि यहाँ पे कहीं हम अप की ट्रेड ले सकते हैं। ये हमें बता रहा है 1 मिनट का चार्ट पैटर्न। तो 1 मिनट के अंदर जो चार्ट पैटर्न बन रहा है वहाँ से भी मुझे एक अप का सिग्नल मिल रहा है। अभी सिग्नल नहीं मिला है, जब ये इस वाले लेवल को ब्रेक करेगा यहाँ पे हम एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और यहाँ पे मैं एक हॉरिजेंटल एरिया ड्रॉ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट इस वाले लेवल को जब मार्केट ब्रेक करेगा तब जा कर के हम यहाँ पे अप की ट्रेड ले सकते हैं। ये हमें 1 मिनट का चार्ट पैटर्न हमें बता रहा है। तो हमने यहाँ पे से दो कन्फर्मेशन लिए हैं। एक कन्फर्मेशन तो हमने 1 आवर में ली थी, 1 आवर पे सपोर्ट लेवल था, ये वाला सपोर्ट लेवल है। दूसरी कन्फर्मेशन हम 1 मिनट में ले रहे हैं। 1 मिनट में हमें डबल बॉटम चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है। डबल बॉटम चार्ट पैटर्न एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, यानी कि ये मार्केट को डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में रिवर्स करता है। तो देखते हैं मार्केट हमारा कैसे रिएक्ट करता है। मार्केट यहाँ पे से अप की ओर जाने लग गया है। देखते हैं क्या मार्केट इससे ब्रेक करता है। मार्केट ने इससे यहाँ पे से ब्रेक कर लिया है। तो देखो मार्केट ने यहाँ पे कहीं इससे ब्रेक कर लिया है। तो यहाँ पे मैं 5 मिनट की अप की ट्रेड प्लेस कर लूँगा। तो यहाँ पे अगर मैं 5 मिनट की ट्रेड प्लेस करता, 5 कैंडल के अंदर अंदर मेरा रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि सारी कैंडल 1-1 मिनट की हैं। तो देखते हैं अगर मैं यहाँ पे 5 मिनट की अप की ट्रेड लेता तो मेरा रिजल्ट क्या निकल के आता। देखते हैं यहाँ पे मैंने 5 मिनट की अप की ट्रेड ली थी और आप देख पा रहे होगे मार्केट अप की ओर जा रहा है और हमारा जो ट्रेड है वो ऑलरेडी यहाँ पे प्रॉफिट में क्लोज हो चुकी है। आगे के मार्केट को आपको नहीं देखना है, हमने यहाँ पे से 5 मिनट की ट्रेड लेनी है। 5 मिनट की अगर हम ट्रेड लेते तो यहाँ पे आप ऑलरेडी देख सकते हो हमारी जो ट्रेड है वो प्रॉफिट में क्लोज हो चुकी है। 5 कैंडल आप गिन सकते हो। यहाँ पे ट्रेड लेनी थी 1 2 3 4 5, यानी कि इस कैंडल की क्लोजिंग पे हमारी ट्रेड क्लोज हो जाती। अगर हम 10 मिनट की ट्रेड लेते तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि इस कैंडल की क्लोजिंग पे हमारी ट्रेड क्लोज हो जाती। ट्रेड हमने यहाँ पे ली थी, क्लोजिंग हमारी यहाँ पे होती, स्टिल हमें प्रॉफिट ही होने वाला था। पर मैं आपको 5 मिनट की ट्रेड रिकमेंड करता हूँ। 5 मिनट की अगर आप ट्रेड लेते हो तो आपकी एक्यूरेसी डेफिनेटली ज़्यादा होगी, क्योंकि बाइनरी ऑप्शन में हम बहुत ज़्यादा टाइम फ्रेम की भी ट्रेड प्लेस नहीं करते हैं और हमारे चार्ट पैटर्न्स या प्राइस एक्शन को काम करने में भी थोड़ा टाइम लगता है। तो हम 1-2 मिनट की भी ट्रेड नहीं लेते हैं। तो एवरेज जो बेस्ट टाइम निकल के आता है वो 5 मिनट का होता है। तो 5 मिनट की हमें ट्रेड प्लेस कर लेनी थी यहाँ पे कहीं, और इस वाले ट्रेड में भी मुझे प्रॉफिट होने वाला था। यह हमारे बाइनरी ऑप्शन प्राइस एक्शन कंप्लीट कोर्स की लास्ट वीडियो थी। लोग ऐसे कोर्स को 10,000 20,000 या उससे भी ज़्यादा में बेचते हैं, वहाँ भी आपको सेम ही नॉलेज मिलती है और वही नॉलेज वही कोर्स मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया है, ताकि जो लोग कोर्स बाय न कर सकें वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेडिंग सीख सकें। प्राइस एक्शन को मैं खुद भी यूज़ करता हूँ और काफ़ी सारे प्रोफेशनल ट्रेडर्स, लीजेंडरी ट्रेडर्स भी प्राइस एक्शन को यूज़ करते हैं। आपको बार बार इन कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस करना है, बार बार इन वीडियोस को देखना है, तभी जाकर आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाओगे और अच्छे से मार्केट में यूज़ कर पाओगे। आगे आप कैसी वीडियोस देखना चाहते हो, ये कोर्स आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट करके आप बता सकते हो। साथ ही में अगर आपको कोर्स पसंद आया है तो आप लाइक भी कर सकते हो इस वीडियो को। साथ ही में इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। आगे और भी ऐसी ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मैं ऐसे ही अलग अलग कॉन्सेप्ट को, अलग अलग ट्रेड को अपने इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल में भी एक्सप्लेन करता हूं। तो आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसी के साथ हमारा प्राइस एक्शन कोर्स कंप्लीट होता है। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए कीप ऑन वॉचिंग ट्रेडिंग मैन, इजी टू लर्न एंड इजी टू अर्न।